एक गांव में लालची दूध वाला रहता था। उसके पास एक काले रंग की भैंस थी। भैंस का एक छोटा बछड़ा था जो हमेशा अपनी माँ की दूध पीने के लिए तड़पता रहता था। दूध वाला उससे कहता था, अरे तू हर वक्त अम्मा अम्मा क्या करता रहता है? चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता? अगर तुझे इसका दूध पीने दूंगा तो मैं क्या बेचूंगा? जाकर घास खा ले, नहीं तो वह भी नहीं मिलेगी। वैसे भी ये भैंस बिना इंजेक्शन के दूध ही नहीं देती है। इंजेक्शन देता हूँ तब जाकर थोड़ा बहुत दूध निकलता है। दूध वाला भैंस को इंजेक्शन देता और उसका दूध निकालता। जब उसका काम हो जाता तो वह भैंस को गांव में यूं ही छोड़ देता ताकि वह खुद से कुछ खा ले। एक दिन भैंस इधर उधर भटकते हुए खेत में चली गई। खेत का मालिक उसे देखकर चिल्लाया, अरे भैंस, यहाँ से निकल। रोज मेरा ही खेत मिलता है तुझे। तेरा मालिक भी बड़ा कंजूस है जो तेरा दूध निकालकर तुझे यहाँ छोड़ देता है। बेचारी भैंस डरकर वहां से भागी और जंगल की ओर चली गई। तभी तेज बारिश होने लगी और वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अंधेरा छा गया और भैंस घबरा गई। उसकी आवाज सुनकर पास में रहने वाली एक चुड़ैल जाग गई। चुड़ैल सोचने लगी, ये भैंस यहाँ क्या कर रही है? क्यों ना मैं इसका शरीर अपना लूं और इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। चुड़ैल ने भैंस के शरीर पर कब्जा कर लिया। घर में दूध वाले की पत्नी कहती है, इतनी रात हो गई, भैंस अब तक घर क्यों नहीं लौटी? कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? तभी भैंस वापस आती दिखी। दूध वाला गुस्से में बोला, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? हे भगवान, बिना डंडे से मारे आजकल के भैंस सुधरते ही नहीं है। लेकिन इस बार भैंस ने गुस्से में आकर उसे जोर से टक्कर मारी। वह उड़कर दूर गिर पड़ा। उसकी पत्नी घबराकर बोली, आप ठीक तो हैं? दूध वाला समझ नहीं पाया कि भैंस को अचानक क्या हो गया। अगले दिन सुबह भैंस फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूध वाला घास लेकर उसके पास आया, लेकिन भैंस ने घास खाने से मना कर दिया। उसने भैंस को फिर से इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भैंस ने उसे लात मारकर गिरा दिया। दूध वाला हक्का बक्का रह गया। उसी दिन वह भैंस उसी गांव में एक और दूध वाले के घर के पास से गुजरी, जहां उसने देखा कि एक बछड़ा अपनी माँ के दूध पीने के लिए तरस रहा था। यह देखकर भैंस को गुस्सा आया और उसने बछड़े की रस्सी तोड़ दी। बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने लगा, लेकिन दूध वाला उसे रोकने दौड़ा। भैंस ने उसे भी टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। चुड़ैल का असली रूप सबके सामने आया। दूध वाला घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब कभी बछड़े को दूध पीने से नहीं रोकूंगा। चुड़ैल ने उसे सजा सुनाई, तूने इस मासूम जानवर पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुझे गांव के बाकी दूध वालों को भी रोकना होगा, जो अपनी भैंसों को दवाई देकर उनका दूध निकालते हैं। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, तब मैं इस भैंस का शरीर छोड़ दूंगी। दूध वाले ने चुड़ैल की बात मानी और गांव के बाकी लोगों को समझाया। धीरे धीरे गांव में सभी अपने भैंसों को इंजेक्शन देना बंद कर दिया और चुड़ैल ने भैंस का शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आज रात आपके सपने में आऊं, तो अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो।